नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेताओं के इस्तेमाल किए गए उड़न खटोलों की। लगता है नेताओं के साथ साथ रहते रहते उनकी इस्तेमाल की गई मशीनें भी अब उन्हीं की तरह हो चली है। यही कारण है कि जब आवश्यकता होती है तो न तो नेता काम आते हैं, ना ही उनके हेलीकॉप्टर। हाल ही में उत्तराखंड में आई विपदा में फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए सरकार ने अपने उड़न खटोले भेजे ताकि वो राहत के काम में जुट सके। लेकिन प्रदेश सरकार के उड़न खटोले हैं कि ये भी प्रदेश के नेताओं की तरह ही निकले। अब बेचारे प्रदेशवासी फिर अधर में हैं और उड़न खटोले बेदम। क्या प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर विफल है? ये बात सरकार के विरोधी यानी कांग्रेसी मित्र कहे तो कुछ ज्यादा ठीक कहा जाएगा, लेकिन अब यही बात आरएसएस वाले कहने को मजबूर हो चले हैं। बात हो रही है प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन की। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इस समय सबसे ज्यादा प्रभावितों की संख्या मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की बताई जा रही है। अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं की हालत इसीलिए बेहतर बताई जा रही है कि वहां के मुख्यमंत्रियों ने बचाव कार्य हमारे प्रदेश के मुखिया से पहले शुरू करवाए। बचाव में जो प्रबंधक लगाए गए वो भी हमारे प्रदेश प्रबंधकों से बेहतर ही रहे। पड़ोसी प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो हजारों को बचा कर ले गए, लेकिन हमारे प्रदेश के कर्णधार लाख कोशिशों के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 उड़न खटोले उत्तराखंड भेजे, लेकिन एक एक कर 3 हेलीकॉप्टर यहां दम तोड़ गए। राहत कार्य अब हर दिन प्रभावित हो रहा है। एक सरकारी हेलीकॉप्टर के भरोसे ही काम किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पूरे प्रदेश के तारीफ के पात्र बने हुए हैं तो केवल कटनी के विधायक संजय पाठक, जो खुद 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं, साथ ही प्रदेश वासियों को प्रभावित क्षेत्र से बचा रहे हैं। सरकार केवल एक ही हेलीकॉप्टर से इतनी बड़ी आपदा से निपट रही है। ऐसे में प्रदेश के गलियारों में अब सरकारी कामकाज पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार और उसके हेलीकॉप्टर उसके जैसे ही हो चले हैं। नेताओं की तफरीह करने के काम आने वाले उड़न खटोले उनके जैसे ही हो चले हैं। जब जब आम लोगों के काम में आने की बात आती है, बिखर जाते हैं। फिर वो नेता हो या हेलीकॉप्टर सी कोई मशीन, दोनों के ही एक से हाल हैं और श्रद्धालु हैं कि अभी भी मजबूर। केदारनाथ से अपना सब कुछ लुटाकर लौट रहे श्रद्धालु अब अपनों को वो आप बीती सुना रहे हैं जिसे सुन हर कोई अपना गुस्से से लाल पीला हो रहा है। खास बात तो यह है कि जिधर कान लगा उधर ही मनुष्य की पाशविक हरकतें सामने आ रही है, जिसे सुन हर कोई परेशान सा लग रहा है और कह रहा है क्या मनुष्य भी इतना गिर सकता है। केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा न जाने कितनों को लील गई। वहां के दृश्य अभी भी उन आंखों के सामने तैर रहे हैं जिन्होंने पूरा सप्ताह ही त्रासदी के बीच गुजारा है। अब जैसे जैसे श्रद्धालु जान बचाकर लौट रहे हैं, वैसे वैसे रह रहकर नई नई बातें उजागर हो रही है। श्रद्धालु ढेर सारी बातें अभी भी छुपा रहे हैं, लेकिन जितनी बातें अभी तक शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बनकर एक कान से दूसरे कान तक पहुंच रही है, उसमें केवल सेना के जवानों को छोड़ दें तो ज्यादातर की कहानी लूटमार और पाशविकता से पटी पड़ी है। केदारनाथ धाम पर गंगा के तेज बहाव के बाद शायद ही इतना पाप कभी बहा होगा जितना इस एक सप्ताह के अंतराल में बहा है। पापियों ने यहाँ त्रासदी झेल रहे लोगों यानी श्रद्धालुओं के साथ वो सब कुछ किया जिसे हम हमेशा आक्रमणकर्ताओं के माथे करते हैं। अब जब लाशों से सोना लूटने, ब्याहताओं के शरीर से मंगलसूत्र झपटने से लेकर जरूरत की वस्तुएं 100 गुना दाम में बेचे जाने के बाद जो सुरसुरी दबे स्वर में सुनने को मिल रही है, उसके बाद ये तो पक्का हो गया है कि इस मानवीय देह में भी असुर शक्ति बसती है और यही असुर मौका आने पर वो सब कर जाते हैं जिसे हम पाशविक कह सकते हैं। केदारनाथ से अपने दर लौटे कई श्रद्धालु अब इस बात की जानकारी देते हुए रुआं से हो जाते हैं। कहते हैं सब कुछ तो लूट गया, कहाँ कुछ रहा। उसने वो नोच डाला, अब क्या क्या बताएं और किससे बताएं। हुआ भी तो है उस शिव के दरबार में, आखिर वो भी तो जानता है उसके भक्तों के साथ क्या क्या हुआ। अब जैसे जैसे श्रद्धालुओं की कही बात शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बनी, तभी से लोगों को आक्रमणकर्ता याद आ रहे हैं। कहा जा रहा है जो हरकतें बाहरी आक्रमणकर्ता करते आए हैं, वही हरकतें इस बार अपनों ने ही कर डाली। कुछ श्रद्धालु तो यह भी कहते सुने गए हैं कि इतना लूटा गया कि लुटेरों के पास करोड़ों का सोना कुछ ही घंटों में
इकट्ठा हो गया। इसमें वो भी शामिल थे जिन्हें यूं तो साधु कहा जाता है, लेकिन जो खुद ही लुट रहा हो वो सोने को कहां मांगने जाता। उत्तराखंड त्रासदी की चपेट में है। वो अब मुर्दा लोगों से पटा पड़ा है, जिन्हें गिद्ध नोच रहे हैं। जो जिंदा है उन्हें भी इंसान रूपी गिद्ध नोचकर पाशविकता का परिचय दे रहे हैं। ऐसे में जो बचकर आए हैं उनकी मनोदशा भी ऐसी नहीं है कि वो जल्द ही सामान्य हो पाए। ऐसे में रह रहकर उत्तराखंड का दंश घर घर तक पहुंच रहा है, जिसे सुनकर लोग परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए तो थे क्रिकेट का बहाना लिए, लेकिन जाते जाते वो भी अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस की राजनीति कर चले गए। सिंधिया भूरिया मिलन वो भी अकेले में कुछ कुछ कहानी बयां कर गया। अब कांग्रेसी गलियारों में इस मिलन की चर्चा है। कहा जा रहा है कि लंबे समय बाद भूरिया ने सीधे राजा को छोड़ महाराज को रिपोर्ट की है। इसका मतलब साफ है, आने वाला समय राजा नहीं बल्कि महाराजा का है। देश का कोई भी एयरपोर्ट हो, नेता नगरी के मिलन का एक सुरक्षित स्थान कहलाता है। नेता अपना हो, विरोधी दल का हो या फिर एक ही राजनीतिक दल में रहकर दो अलग अलग नेताओं में आस्था रखने वाला ही क्यों न हो, यही वो स्थान होता है जब चलते चलते अपने किए और बोले को नेता एक दूसरे तक पहुंचा देता है। बस कुछ इसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मिलन हुआ। ऐसा नहीं है कि ये दोनों नेता आपस में नहीं मिलते हों, लेकिन वो मिलना और अकेले में मिलना दोनों में बेहद अंतर होता है। वैसे कांग्रेसी गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि ये मुलाकात दोनों नेताओं की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। सुबह महाराजा रवाना हो रहे थे और उसी वक्त भूरिया भी जबलपुर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। समय पूरा मिला। वीवीआईपी लॉन्च में दोनों ही नेताओं ने आपस में चर्चा की और प्रदेश अध्यक्ष के नाते भूरिया ने सिंधिया को कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों की स्थितियों का बखान कर दिया। अब जब से भूरिया सिंधिया का ये मिलन वीवीआईपी लॉन्च में हुआ है, तभी से कांग्रेसी गलियारों में नेताओं के मिलन की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भूरिया राजा को छोड़कर महाराज को सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? ऐसे में एक बार फिर वही पुरानी चर्चा जोर मार रही है। कहा जा रहा है कि महाराजा ही कांग्रेस के कर्णधार बनकर लौटेंगे। ऐसे में यही भूरिया सिंधिया मिलन कारगर साबित होगा। यूं भी महाराजा अभी तक 31 जिलों में धुआंधार दौरे कर चुके हैं। अभी वो ब्रेक लिए हुए हैं, लेकिन जैसे ही हरी झंडी मिली नहीं कि फिर सिंधिया भूरिया साथ साथ नजर आने वाले हैं। बस इसे ही तो कहते हैं सिंधिया का स्ट्रेट ड्राइव। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तित होना राजनीति का। अब अपने तुलसी पहलवान को ही ले लीजिए। वो जब छात्र राजनीति में थे तो सज्जन भैया के सदैव खिलाफ खड़े देखे जाते थे, लेकिन समय बदला और आज जन राजनीति में तुलसी सज्जन की तारीफ करते नहीं थक रहे। पहलवान का बदला रूप देख कांग्रेसी गलियारों में पुराने दिनों को याद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सज्जन आए, सादगी से सम्मान कराया, लेकिन तुलसी ने ऐसे स्वर बदले कि सारे नेता देखते ही रह गए। कहा जा रहा है कि तुलसी ने सज्जन प्रेम का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि देखने वाले ठिठक कर बस खड़े रह गए। देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद और ठेठ इंदौरी कहे जाने वाले कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा अब वाकई राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस के पदाधिकारी बनने के बाद बड़े लीडर हो चले हैं। सज्जन भैया का सादगी भरे माहौल में गांधी भवन पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इस अभिनंदन समारोह में सारे कांग्रेसी एकजुट हो गए। सज्जन वर्मा के सम्मान में पार्टी के तीनों विधायकों अश्विन जोशी, तुलसी सिलावट और देपालपुर के विधायक ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में वो कुछ ज्यादा ही उत्साह में नजर आए, जिन्हें अपना प्रोफाइल बदले जाने के सपने सता रहे हैं। ऐसे ढेरों पार्षदों के साथ साथ विधानसभा चुनाव के टिकट चाहने वालों ने भी सज्जन भैया का सादगी से अभिनंदन किया और आयोजन के गवाह बने। सज्जन भैया खुद के बड़े होने और अपनों की खुशी देखकर खुद को रोक नहीं पाए और जो आया उसे गले लगाते रहे। मंच पर जिसे माइक हाथ लगा उसे सज्जन पुराण सुना डाला, लेकिन मंच लूटने में फिर तुलसी ही आगे रहे। तुलसी पहलवान ने अपने स्वजातीय बंधु की पदोन्नति पर ऐसे कसीदे काढ़े कि सुनने वाले कभी पहलवान की मुख मुद्रा में कभी भैया का चेहरा देखना नहीं भूले। तुलसी का भाषण सुन कुछ को आर्ट कॉलेज का विद्यार्थी जीवन याद आ गया। नेता कहने लगे, ये वही पहलवान है जो छात्र राजनीति में भैया के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े रहते थे। 2 चुनावों में भैया को आसमान दिखाने वाले पहलवान आज उन्हीं की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तुलसी सज्जन वर्मा के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश पर बेहद उत्साहित नजर आए। अब कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि क्या बात है पहलवान,
कहीं कोई खतरा है या फिर ये अपने के आगे बढ़ने का कोई प्रेम? वैसे ये बात सही है कि भिया को सिंधिया भी अब उतना ही पसंद करते हैं जितना कि नाथ। ऐसे में पुरानी बात पुरानी हो चली है और तुलसी भिया इसीलिए खुश हैं कि सज्जन भिया प्रदेश बदर हो चुके हैं और अब उनकी जगह लेने में पहलवान को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए तारीफ तो करनी ही थी, फिर ऐसे में कंजूसी क्यों करें? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में बीजेपी के किसी भी दावेदार की खिचड़ी अभी तक पूरी तरह से नहीं पक पाई है। प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन ने ये बात अब अच्छे से समझ ली है। यही कारण है कि मेनन ने अभी तक किसी भी नेता के ना तो पीठ पर हाथ फेरा है, ना ही सिर पर हाथ धरा है। लगता है संगठन को एहसास हो चला है कि मौजूदा दावेदारों में से किसी एक को टिकट दिया नहीं कि बाकी सब कांग्रेसी होने में समय नहीं लगेगा। ऐसे में पार्टी की नैया एक बार फिर डूब क्षेत्र में ही आ जाएगी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस के कब्जे में है। इस विधानसभा को न तो उमा लहर डिगा पाई है, न ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में लड़ा गया 2003 का चुनाव। यहाँ कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करवाती आई है और जीत का सहरा हमेशा बंधा बाबा अश्विन जोशी के सिर पर। 3 बार से विजयश्री हासिल कर चुके बाबा इस बार भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो उनके किले में कम से कम बाहरी उम्मीदवार के बल पर तो कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। बाबा को ये भी एहसास है कि अब की बार बीजेपी वो सारे हथकंडे अपनाने वाली है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हर हाल में फायदा तो उनका ही होगा। बाबा को ये भी पता है कि इस बार होने वाले चुनाव में कम से कम 2 मुस्लिम चेहरे निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनका भी हिसाब किताब कर रखा है। अब इस विधानसभा को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन बताए जा रहे हैं। वो अपने नेताओं से 3 नंबर मांग रहे हैं। वो लगातार उन नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं जो चुनाव मैदान में अपने आप को बनाए रखने के लिए विरोधी पार्टी के नेता पर कम और अपनों पर कुछ ज्यादा ही आरोप लगा रहे हैं। मेनन लगातार यहाँ की स्थितियों को लेकर चिंता में है। वो हाल ही में हुए समारोह में सारे दावेदारों को आईना दिखाने से भी नहीं चूके। मेनन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनकी न तो यहाँ दाल गलने वाली है और न ही खिचड़ी पकने वाली है। उन्होंने 3 नंबरी गलियारे में हुए आयोजन के दौरान उबलते कड़ाह से एक चावल निकाल ये भी देख लिया कि यहाँ पर फिलहाल किसी की भी खिचड़ी पकती दिखाई नहीं दे रही है। अब संगठन 3 नंबरी गलियारों को फतह करने के लिए नया कड़ाह और नई खिचड़ी पकाने के मूड में आ गया है। उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि न तो गोपी पर पार्टी को भरोसा बचा है, न ही ललित परवाल पर और न ही गोविंद मालू पर। शायद मेनन को ये एहसास हो गया है कि बीजेपी में उनके तीनों पार्टिसिपेंट्स कांग्रेसी प्रतिस्पर्धी के सामने बेहद हल्के हैं और चुनाव में ये काम नहीं कर पाएंगे। और अंत में बात करते हैं सावन सोनकर की। सावेर से मैदान पकड़ चुके सावन की जद में जो आता है वो उसे अपनी बौछारों से नहलाए बगैर नहीं छोड़ते। सावन अब तक प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा को नहला चुके थे। अब उन्होंने रहस्य प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को भी नहला ही दिया। तभी तो इशारों में मेनन बहुत कुछ कह गए और मीडिया ने मान लिया। तैयार रहो सावन सावेर में बरसने को। राजनीति में होने वाली बातों के मायने निकालने वाले हर बात का मायना अपने स्तर पर निकालना बखूबी जानते हैं। सावेर से सावन अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। सावेर के गलियारों में इसे सावनी मुराद भी कहा जाता है। सावन इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए हर दिन अपने भगवान यानी नेताजी प्रकाश सोनकर का नाम जुबान पर लेकर आगे बढ़ते देखे जा रहे हैं। नेताजी प्रकाश सोनकर की 6ठी पुण्यतिथि पर एक बार फिर सावेरी आवाम का एकत्रीकरण हुआ तो मंच पर विराजे नेतागण भी वही भाषा बोलते सुने गए जैसी भाषा सावेरी दावेदार यानी सावन सुनना चाह रहे थे। वरिष्ठ भाजपा नेता और कविवर सत्यनारायण सत्तन सावन के वकील बनकर खड़े नजर आ रहे थे तो मौजूद बड़ों को भी सावन में वो गुण दिखाई दे रहे थे जिससे वो सावेर की कमान सावन के हाथों में दे सके। अब जब से नेताजी का 6ठा पुण्य स्मरण सावन की अगुवाई में हुआ तभी से शहर से लेकर सावेर के गलियारों तक सावनी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि सावन ने इस आयोजन में रहे सहे प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को नहला दिया है। सावन इनसे पहले अपनी पार्टी के कई दिग्गजों को नहला चुके हैं। सभी ने मौन रहकर ही सही सावनी बौछार को आत्मसात किया है और यही काम हाल ही में हुए आयोजन में मेनन भी कर गए। अब जिधर देखो उधर ही सावन समर्थक एक ही बात कर रहे हैं।
वे कह रहे हैं कि मेनन का इशारा हो चुका है, सावन रहो तैयार। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।